नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं एक बकरी फार्म में जो छत पे किया गया है। और चूंकि जनरली मैं तो इस टाइप का वीडियो बनाता नहीं हूं कहीं फार्म में जाके जल्दी, क्योंकि टाइम का अभाव होता है, क्लास लेना पड़ता है, फिर अपना फार्म में काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये अपने ही मित्र हैं और सर्किल में सब दिन रहे हैं, और तो ये स्पेशल मैं इनके यहाँ घूमने आया था ताकि आप लोग के वो चीज़ें बता पाऊँ कि आप कम जगह में भी किस टाइप का से बकरी पालन कर पाएंगे। और चूँकि एक बात और इस साथ में ये भी है कि यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आप सबके सामने दिखने चाहिए, क्योंकि अगर आप कितना अच्छा भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं और आप नहीं दिख रहे हैं, लोग आपको नहीं जान रहे हैं, तो आपके बगल के ही लोग बाहर से वो सामान महंगा रेट में ले आते हैं, लेकिन आपसे वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते चाह के भी, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं। तो कुर्बानी का अभी समय चल रहा है, और अभी क्या हर साल कुर्बानी का पर्व होता है हर साल। तो कुर्बानी के लिए खस्सी तैयार करते हैं और बिल्कुल बच्चा से ही पाल कर बड़ा करते हैं। और बच्चा भी एक जहाँ तहाँ से नहीं लाते, बच्चा भी अपने सर्किल के जो फार्मर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी कई बार इनको बच्चा दिया हूँ। मैंने मेरे फार्म से भी बच्चे आए हैं, या फिर जो भी अपने सर्किल के लोग हैं, मित्र हैं, उनके पास से ही बच्चे लाए जाते हैं जो कि ऑल ओवर वैक्सीनेटेड होते हैं, होम ब्रीड के बच्चे होते हैं। तो अपने लोकल फार्मर मित्र से मिलकर बच्चे लाते हैं और उसको ये तैयार करके एक खस्सी, बड़ा खस्सी करके ये कुर्बानी के लिए देते हैं लोग को, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो ये होम ब्रीड का जो बच्चा होता है, इसको यदि आप लेते हैं तो रिस्क नहीं होता, क्योंकि कुर्बानी में होता क्या है दोस्त कि बहुत लोग महीना दो महीना कुर्बानी से महीना दो महीना पहले खस्सी खरीद लेते हैं और अपने घर में रख कर उसके बाद कुर्बानी देते हैं। इसके पीछे भी कारण है जो आप लोग बड़ा अच्छा से समझ रहे होंगे, ताकि एक दो महीना भी कम से कम रख के उसके साथ हिल मिल जाए, क्योंकि कुर्बानी का मतलब ही यही होता है। और क्योंकि सब लोग के पास ये नहीं संभव नहीं है कि सब लोग साल भर उसको पालें, चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत व्यस्त लोग हैं और बहुत लोग के पास वो साधन नहीं होता है, तो ना चाहते हुए भी वो काम तो कर नहीं पाते। तो एक दो महीने पहले वो ले लेते हैं। तो यदि एक दो महीने पहले कहीं से वो बकरे ले लिए हों और वो कहीं बाहर से आया हो, जिसे कोई ट्रक वाले लाए हों और उनको दे दिए हों, तो होता क्या है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, खान पीन चेंज होता है, तो बकरियों में पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया, जो कि आप जानते हैं, हावी होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये कुर्बानी का कंप्लीट बकरे तैयार करते हैं, और जो मित्र लेना चाहें होम ब्रीड बिल्कुल बच्चे ले सकते हैं, और बिल्कुल ऑल ओवर वैक्सीनेटेड होते हैं। इसमें आप बहुत तरह के देख रहे होंगे कि इसमें सिरोही है, कोटा मिक्स है, और बीटल का भी बीटल मिक्स का बच्चा है। फिर ये देखिए बारबरी, जो आप बच्चा देख रहे होंगे, शानदार है, बारबरी का बच्चा है। इसके सभी के बारे में निसारुल जी जो हैं, बिल्कुल जो फार्म के ऑनर हैं, विस्तार से बताएंगे, और किस तरीक़ा से बकरे तैयार करते हैं, ऑल ओवर वैक्सीनेशन लगाते हैं ना लगाते हैं। हालांकि मैं इनसे पूछने से पहले ही बातों को मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि ये सर्किल में है, मैंने ही इनको ट्रेनिंग दिया है। ये ऑल ओवर वैक्सीनेटेड अगर जानवर कोई अगर लोकल में कोई ले जाते हैं, या ऑल ओवर बिहार में कहीं ले जाते हैं, तो कम से कम उनको इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा कोई खतरे का कि मैं लाया और कोई बीमारी हो गया और कुर्बानी से पहले बकरा को कोई लॉस हुआ। एक ये हो गया। दूसरा है कि बिल्कुल आप देसी अपना घरेलू, जिसे मान लिया इसमें लगभग आप देख रहे होंगे कि मिक्स ब्रीड है, ब्लैक बंगाल से मिक्स है, कोटा से मिक्स है, बारबरी मिक्स है, जैसा उधर एक सामने देख रहे हो बारबरी का वो मिक्स है, और एक ये बच्चा किधर गया, उधर सामने वाला है जो बरबरी से ही मिक्स है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आपको यहाँ से ले जाने पर क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से लेना ही है तो आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है। जिसे देखिए, ऐसा नहीं है मैं इतना सर्किल में हूँ, मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ इनका बकरा बेचवा सकता हूँ एक दिन में। लेकिन दोस्त होता क्या है कि अगर मैं अपना बना हुआ मार्केट में से बिचवाऊँ तो बेचारे को कितना दिन हेल्प कर पाऊँगा। जब तक इंसान को अपना सर्किल ना हो, जब तक अपना पहचान ना हो, बिजनेस में ज़्यादा दिन जा नहीं सकता। तो मेरा मुझे लगा कि मैं इनका खुद का एक पहचान बना दूं, इनको लोग जाने, ताकि भविष्य में, क्योंकि इनको काम करना है। बकरे इनके पास और भी थे और सेल हो गए हैं, इसमें से कुछ सेल हो चुके हैं जो जाने वाले हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि कहाँ के लोग लिए हैं और जाना कैसे है, किस हिसाब से बेचते हैं, मैं पूछूंगा। तो और चूँकि बकरीद में अब टाइम बचा हुआ नहीं है, बहुत जल्द बकरीद है, तो ये बकरे इनके और सेल हो चुके हैं। अभी भी जो बकरे आपके पास देख रहे हैं सब सेल के लिए तैयार हैं। तो ये हर साल का काम है, तो इनको मैं इसलिए लाइट में ला रहा हूँ ताकि ये अपना पहचान बनाएं, और हर साल बकरीद में जिनको ज़रूरत पड़ता है इनसे वो संपर्क करके ले सकें, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। अभी बरसात का मौसम है, लेकिन एक भी बकरे के नाक आप गीला नहीं देख सकते दोस्तों, नाक बिल्कुल गीला नहीं देख सकते, बिल्कुल स्वस्थ है। तो चलिए पहले इनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपना बात स्पष्ट जो चीज़ें मैंने बोला, थोड़ा निसारुल जी से भी हम ले लेते हैं आइडिया कि ये कहाँ पर स्थित है फार्म, और किस तरीक़ा से करते हैं, कितना एरिया में इतना जानवरों को रखे हैं, किस तरीक़ा से खिलान पिलान क्या करते हैं।
तो आइए हम इनसे थोड़ा सा मिलते हैं। आइए निसारुल जी, थोड़ा सा अपना परिचय और यहाँ का पूरा एड्रेस दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम निसारुल हक जी और मेरा गांव हुआ चकदौलत बख्तियारपुर, लैंडमार्क यानी महाविहार होटल 4 लाइन के पास। दोस्तों, अगर पटना से अगर बख्तियारपुर जा रहे हैं, जो 4 लेन नया बना है, तो बख्तियारपुर, पटना से बख्तियारपुर के निकले हैं तो महाविहार होटल पड़ता है करौता मंदिर से आगे। महाविहार होटल है, उसके जस्ट बगल में महाविहार होटल के बगल में अगर आप उसे, जैसे आप पटना से बख्तियारपुर जा रहे हैं और अगर बाएं साइड महाविहार होटल से जस्ट बाएं साइड दीवार के इधर मुड़ते हैं, चकदौलत गांव जाने का रास्ता है। और बस होटल के जस्ट पीछे इनका 200 मीटर हट के इनका होटल पे जो गुमटी वगैरह है या चाय की दुकान है, उनसे पूछने से भी मेरा एड्रेस मिल जाएगा। हाँ, मैंने जस्ट 200 मीटर पीछे, होटल से पीछे इनका फार्म है। और ये मैंने कि फार्म क्या है, अपने घर पे ही खस्सी का पालन करते हैं और भविष्य में चूँकि इनका और भी आगे बढ़ाने का है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जज्बा मजबूत है, आपका हिम्मत अगर लाजवाब है, तो कम जगह पर भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, कम जगह पर भी आप बकरी पालन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऐसे जाके इस तरीका का वीडियो नहीं बनाता, चूँकि अपना ये ट्रेनिंग है, मैंने इनको ही ट्रेनिंग दिया है। तो मैं यहाँ आया क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि अगर अपना दम पर अगर मैं कहीं जैसे मैं पहले बोला कि खस्सी इनका बेचवा दूँ तो फिर इन्हें कौन जानेगा। मैं चाहता हूँ कि इनका लोग इन्हें जाने, क्योंकि मेहनत ये कर रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा, तो कृपया आप किन्हीं को चाहिए इस साल या फिर अगले साल, इस साल तो बहुत लोग ले लिए होंगे, तो इनका भी लगभग सेल हो गया है, कुछ बचे हैं जो सेल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये हर साल, चूँकि ये पर्व हर साल आता है, तो हर साल का ये काम है, तो अगला साल के लिए पहले से भी आप इनसे बात करके रख सकते हैं और बिल्कुल आपको सही चीज़ें मिलेगा। तो इसमें निसारुल जी, क्या क्या आप खस्सी में कौन कौन सा वैरायटी रखे हैं? मैं तो यहाँ लगभग मिक्स ब्रीड देख रहा हूँ, तो क्या क्या आप इसमें है आपका? नहीं, ऐसे मिक्स ब्रीड पे ही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे को शौक़ है बर्बरी पे काम करने का ही। कुर्बानी के लिए सबसे खूबसूरत जानवर बर्बरी ही हमको समझ में आती है। हाँ, ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, बर्बरी में खूबसूरती में क्या आपको क्या लगा जो बर्बरी की खस्सी को खूबसूरत आपको कह रहे हैं? नहीं, ये आपको कोई भी देखने से भी खूबसूरत होती है, तो देख सकता है, खुद से देख सकता है कि कितनी खूबसूरत होती है वो। इनका भी कहना, देखिए बात ऐसा है ना, देखिए ये बर्बरी का जो खस्सी आप देख पा रहे हैं, तो कहने के मतलब बाकी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि छोटा है, छोटा होता है बर्बरी, वजन उतना गेन नहीं करता है। देखिए कितना मांसल शरीर है, खूबसूरत है। तो इस टाइप का, और जिसमें जितना भी बकरी आप देख पा रहे हैं, हम तो ये भी कहेंगे सभी एक से बढ़ के एक खूबसूरत हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बच्चा है जो प्योर बर्बरी में है, बर्बरी का खस्सी है। इधर बर्बरी का एक मिक्स ब्रीड है, ये बर्बरी से मिक्स है ये, तो फिर भी देखिए इसका खूबसूरती। तो ऐसा नहीं है, बर्बरी को भी अगर आप खस्सी किए हैं और अच्छा डाइट देते हैं तो वो भी बच्चा बहुत ही खूबसूरत आपका होता है और एक मांसल शरीर लेके चलता है और एक छोटा कद होता है, देसी टाइप का होता है। तो इसे कोई भी आदमी आसानी से खरीद सकता है। मैंने आप इस बर्बरी आपको अच्छा लगा इतना दिन खस्सी को पालन करने में? बेहतर, सबसे बेहतर बर्बरी लगा। कितना दिन से आप खस्सी का पालन कर रहे हैं सर? खस्सी जैसे देखिए, कमर्शियल तो मेरा ये दूसरा साल है, लेकिन कुर्बानी के लिए तो हम जब से होश संभाले खुद पालते थे। देखिए ये, और जो भी कुर्बानी करते रहे हैं या उसके लिए उसे के लिए पालते हैं, उसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो इन्होंने बर्बरी खस्सी को बहुत अच्छा खूबसूरत बताया, क्योंकि अच्छा भी लग रहा है और इनको जितना ग्राहक मिले सबसे पहले इसी को ढूंढे हैं ना। आप ये बात पहले ही बताए। ये बिक चुका है ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर इसी का है। ये बिक चुका है, फिर भी कस्टमर इसी को जो आते हैं पसंद कर रहे हैं। तो जो आप 1-2 साल काम करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये सब बातें हैं, आप कस्टमर समझ चुके होंगे, चूँकि जो ले लिए वो ठीक है, नहीं तो अगला साल के लिए आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे, मैं आपका नंबर दे दूँगा। तो कितने आपके पास खस्सी थे जो सेल हो गए ये, और क्या क्या खस्सियों में आप क्या क्या इन लोगों को खिलाते हैं, ये हमें थोड़ा बताएँ। जैसे अभी मेरे पास जो फिलहाल तैयार हुई थी तो 16 खस्सी थी। हाँ, जिसमें से 8 बिक चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 8 अभी बची हुई है, जिसमें से 6 बिकना है, 2 घर पे रहेगी कुर्बानी के लिए। मैंने लगभग इसमें लगभग कुछ बिका हुआ है, कुछ घर के कुर्बानी के लिए है, इसमें से 6 मात्र अभी सेल के लिए है फिलहाल। ये दोस्तों रेट के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ये कुर्बानी का मामला है और इसमें आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं और फिर ये जानते हैं। तो पसंद हो जाने पर, आके देखने के बाद पसंद हो जाने पर आप इनसे रेट कर सकते हैं। जी है, ये भी 65 है ना। तो देखिए लंबा इतना है तो 65, और वो बर्बरी आप देख रहे हैं थोड़ा गोल मटोल छोटा है, फिर भी 65। उसका शरीर थोड़ा कसावट वाला होता है। अभी जो मेरे
पास बिकने का जो बचा हुआ है 20,000 से 25,000 के अंदर का माल है बिकने का। 20 से 25,000 के अंदर का आपका ये है? हाँ, अभी बचा हुआ है। हाँ, तो रेट खूबसूरती और क्वालिटी पर होता है बराबर। और कुर्बानी का जानवर का ये हिसाब नहीं होता है कि इतना किलो का है तो इतना वजन, कुछ ऐसा नहीं। खूबसूरत हो गया, आदमी का दिल में बस गया और हो गया। बाकी तो आप और ये समझ लेंगे जब जिनको लेना होगा। तो 5 किलोमीटर के अंदर है, तो वो एक बार आकर के विजिट करके देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो मैं सही में प्रचार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब ये मेहनत कर रहे हैं, इतना चीज़ों को मेहनत करके बना रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, जो कि एकदम ये बिल्कुल ऐसा बरसात के मौसम में भी स्वस्थ है। तो चूँकि लोकल है, ऑल ओवर वैक्सीन लगा हुआ है। टीकाकरण तो सबको आप किए होंगे? हाँ, लगभग सब कंप्लीटेड है सर। यदि टीकाकरण नहीं किया जाएगा तो इतना घनत्व में बकरी आदमी रख ही नहीं सकता एक जगह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रक से लाए और 10 दिन में इनको बेचना है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल छोटा बच्चा से ही आपने तैयार किया है? जी, सब 20 किलो का, 22 किलो का नॉर्मली था, उससे नीचे में 15-18 किलो का था, वो बाकी सब। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि बर्बरी के बच्चे तो कई बार इनको हमने भी दिया है और बहुत जगह से लाते भी हैं, लेकिन ये अपना बिहार के फार्म से ही लाते हैं और उसको ऑल ओवर वैक्सीन करके तैयार करके ये फार्मिंग करते हैं। चूँकि ये मदर गोड पे काम अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खस्सी पे कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। हाँ निसारुल जी, जब आपको खस्सी पर करना था तो आपने फिर क्यों ट्रेनिंग लिया था, कि जबकि वो प्रजनन के लिए विशेष उस पर फोकस रहता है, तो क्या आपको इसमें ट्रेनिंग काम आ रहा है? ट्रेनिंग तो सर हर चीज़ के लिए, घर में एक पालते थे तो नहीं समझ में आता था, लेकिन जब 4-5 पालने लगे तो समझ में आया कि नहीं, ट्रेनिंग ज़रूरी है। और प्लानिंग भी है, मदर गोड रखने का भी प्लानिंग है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा अभी। देखिए, ट्रेनिंग से कोई मेल और फीमेल का, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मेल पोसूंगा तो ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। क्या मेल को जुकाम नहीं होता? क्या मेल को अफरा नहीं होता? सबसे बड़ा चीज़ है सर कि अगर आप घर से बाहर नहीं रखते, अपने आप महदूद तक रखते, तो विदाउट ट्रेनिंग तो उपाय नहीं है। यदि घनत्व में जानवरों को रखते हैं तो ट्रेनिंग के लेकर करना होगा, क्योंकि घनत्व में है जानवर है दोस्तों, कितना भी ये सफाई करेंगे तो मल मूत्र का मूत्र का और मैग्नी का त्याग तो ये करेगी ही, जिससे कि एक अमोनिया गैस निकलना, सड़ांध कुछ होना, तो उससे एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद बीमारियों का खतरा रहता है, वायरल बैक्टीरियल बीमारी। तो उससे बचाव के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कि कब क्या छिड़काव करने हैं, कैसे बीमारियों से बचाना है, कब कौन सा टीका देना है, और किस परिस्थिति में बकरियों में परिवर्तन हो जाने पर या बीमारी दिखने पर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो बकरा बकरी से मतलब नहीं, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं बस इनका प्रचार करने के लिए आया था, ताकि लोग इनको जानें और ये अपना मुकाम खुद हासिल करें और भविष्य में आगे बढ़ें। और चूँकि ईमानदार आदमी हैं और होम ब्रीड बच्चे तैयार करते हैं ऑल ओवर वैक्सीनेटेड, तो आप अगर लेते हैं तो आपको लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि घर के बच्चे मिल जाएंगे जो कि आपके बिहार के मौसम में ढले हुए हैं। तो ज़्यादा विशेष के लिए इनसे आके अपना संपर्क कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। हमने एड्रेस बता दिया है और इन्होंने भी अपना मुंह से बता दिया है। रेट के लिए बात जहाँ तक है कि रेट आप इनसे बता सकते हैं, क्योंकि हर समय क्वालिटी और उतार चढ़ाव वजन का अंतर पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।